सच में कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सुबह से लेके शाम हो जाती है और हमारे घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। कितने सारे काम निकल आते हैं, एक के बाद एक और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बट हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे पूरे दिन को बिजी बनाती हैं। अगर हम वही सुधार लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ और भी ईज़ी हो जाएगी और काम भी आसानी से हो जाएँगे। हम स्ट्रेस फ्री भी रह पाते हैं। बहुत से लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं कि आप पूरा काम करती हैं और थकान भी नहीं होती है। थकान हर किसी को होती है, बट किस तरीके से काम करना है वो मैटर करता है। कई लोगों का कहना है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं इसलिए ऐसा होता है। जॉइंट फैमिली में रहना थोड़ा सा टफ़ होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना टफ़ होता है, बट हम किस तरीके से उसको मैनेज कर पा रहे हैं तभी तो हम स्मार्ट वूमेन कहलाएंगे, है ना। तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है, अपना एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का करने का तरीका भी अपना होता है। जैसे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है सेम आपकी लाइफ में भी हो। सभी चीज़ें अपने अपने तरीके से होती हैं, सबका रूटीन अलग होता है। रूटीन बनाना ज़रूरी है, बट किसी को कॉपी कर लेना वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारा काम हमारे अकॉर्डिंग होगा, यही सोच के आप अपने काम को करिए। हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट तो कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है जो काम हम कर रहे हैं वही सेम काम आपके भी घर में हो, या फिर आपकी जो जो टाइमलाइन है ना वो हमारे टाइमलाइन से मैच हो रही हो। तो ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं वो आपको मैनेज करना है। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जिससे कि आप थोड़ा सा अपने काम को भी आसान बना पाएंगे और जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सुधार कर एक स्मार्ट वूमेन और अपने डेली जो रूटीन है उसको प्रोडक्टिव बना पाएंगे। और आपको एक सिंपल सा रूटीन बताती हूँ जो आपके काम को आसान और स्ट्रेस फ्री भी बना देगा और मैनेजेबल भी बना देगा। तो सबसे पहला है, दिन तो सभी के पास वही होता है, बट उस दिन को कैसे मैनेज करना है वो आपके साथ बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला, आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकालिए और ख़ुद को शांति से बिठा के देखिए। उसमें आप अपने पास डायरी रखिए और पूरे दिन को लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पूरा दिन नहीं लिखना है, कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, या बुक्स के साथ टाइम दीजिए, जिससे कि आपका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगी, आपका दिमाग शांत होगा और तीव्र गति से भी चलेगा। ये बिल्कुल सही बात है। जो बातें हम आंखें बंद करके सोचते हैं वो कभी कभी आंखें खोलने के बाद समझ ही नहीं आती हैं कि वो हमें करने कैसे हैं। और जब हम लेटते हैं और सोचने लगते हैं कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, आज मैं ऐसा कर लूँगी, मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी, मैं ऐसा करना शुरू कर दूँगी, तो ये सिर्फ आंखें बंद करके ही सोच पाते हैं। और जैसे ही आंखें खुलती हैं बहुत सारे सामने काम आ जाते हैं और हम जो अपने लिए करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा शांति से बैठ के आंखें खुली रख के डायरी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको फिर माइंड में सेट होगा कि हाँ ये मैंने लिखा है, मतलब ये मुझे करना है। तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने की, बहुत शांति से जीने की। नंबर दूसरा है, रात को प्लान कीजिए। 15 मिनट बैठकर पूरे दिन को प्लान कर लीजिए और ये सोचकर कि पूरे दिन वही होगा जो रात में हमने प्लान किया है। एग्जाम्पल, सुबह के बेसिक से काम, झाड़ू पोछा, बच्चे कितना टाइम देना है, शॉपिंग पर कितना जाना है, ये सब चीज़ें आप एक लिस्ट बना कर रख लीजिए। जो दिन के काम है अधिकांश आप रात में निपटाएंगे तो आपका जो दिन है वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। नाइट में कुछ प्लान कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, सारी क्लीनिंग करके रखिए, जिससे कि मॉर्निंग जब आप उठें आपका बिल्कुल पीसफुल हो और आपको हेडेक भी फील ना हो। मील प्लानिंग भी रात में कर लीजिए। सुबह ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच में क्या बनेगा आपका एक दिन पहले डिसाइड होगा ना, तो आप दूसरे दिन बिल्कुल टेंशन फ्री रह पाएंगे और आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आखिर रात में हमारे घर में बनेगा क्या, या किसी से पूछना पड़ेगा। सुबह से जैसे ही जल्दी उठेंगे आप लंच ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करते हैं। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर देर सुबह उठ रहे हैं ना तो आपका काम पीछे पे चलता जाएगा और पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको खुद से पता नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने टाइम से बहुत पहले उठ जाएं, कि 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप 6:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। 6 बजे उठ रहे हैं तो 5:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपका आधा घंटा काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आपका काम अगर
थोड़ा कम कम हो रहा है, पूरा दिन लग जाता है, तो थोड़ा-सा सुबह से जल्दी उठ के और अकेले में काम करिए, जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और टाइम भी आपको अपने लिए निकाल पाएँगे दोपहर का। क्योंकि दोपहर का टाइम ही अपने लिए निकालना ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी प्री प्लान कर रही हूँ, आखिर मॉर्निंग में बनेगा क्या? जैसे साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया, दही बना के रख दिया और जो जो भी नाइट में प्रिपरेशन होती है वो करके रख दी, सब्जियाँ वगैरह फिल करके रख दी। तो ये हमारा ना मॉर्निंग का काम आसान कर देंगी। ये सब काम अब हमें मॉर्निंग में नहीं करने पड़ेंगे, रात में आसानी से करेंगे। आलू भी हमने बॉयल करके रख दिए हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। जैसे कि मैंने प्लान किया है, मुझे साबूदाना टिक्की बनानी है, उसके आलू बॉयल करके रख दिया है, क्योंकि सुबह से बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत सारा काम होता है और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट में भी हम उसको अच्छा नहीं दे पाते हैं। इसलिए रात में प्रिपरेशन करके रख देंगे तो सुबह जो मॉर्निंग होगी वो इतनी पीसफुल होगी कि अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, किसको क्या पसंद है। आपको सिलाई करना, पेंटिंग करना, अपने गार्डनिंग करना, ये सब चीज़ें हॉबीज़ में आती हैं। जो हम होममेकर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा पैसा कमाएं तभी हमारी जो लाइफ है वो बिजी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो घर पे रह रहे हैं, आराम से अपने घर को संभालिए, टेंशन फ्री होके संभालिए। और अगर किसी चीज़ को करने में अच्छा लग रहा है तो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके से आप थोड़ा बहुत अपने लिए पैसा भी कमा सकते हैं। अपने आप को दिमाग में बिल्कुल ये मत रखिए कि नहीं, हमें ना, हम कमा नहीं रहे हैं तो हम अपना बजट कैसे संभालेंगे, हम किसी से कुछ मांग नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो ये टेंशन करना शुरू कर दीजिए और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स को सुधारिए, अपना बजट बना कर रखिए। जैसे कि रात में मैंने सारा काम कर लिया था, सुबह मेरा इतना पीसफुल था। 1 घंटा मैं खुद को देती हूँ, आराम से बैठती हूँ, लिस्ट देखती हूँ आखिर रह क्या गया है। एक्चुअली मैं रात में लिस्ट नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ दोपहर के टाइम में लिस्ट। जब मेरी बेटी स्कूल होती है, काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, तो आराम से बैठ के मैं वहाँ पर बिल्कुल पीसफुल माइंड से अपनी लिस्ट वगैरह बना पाती हूँ। सुबह की जो मॉर्निंग है वो उसको एंजॉय कर पाती हूँ। सुबह से नहाने के बाद हमेशा ही पूजा हर किसी के घर में होती है, बट जब भी अगर हमारे घर में किसी और ने पूजा कर ली होती है तो मैं जाके भगवान जी के सामने ज़रूर माथा टेकती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। नंबर 6वां है, सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटाइए, खींचिए नहीं। 3 से 4 घंटे के काम को अगर आप पूरा दिन किया जाए तो वो स्ट्रेस देगा और बिज़ी रखेगा। बेसिक काम एक फ़्लो में कर लीजिए। बीच में मोबाइल या फ़ोन पर बात कर रहे हैं या फिर खाली बैठे हैं, ऐसा मत करिए। जितना जल्दी काम करेंगे उतना ही टाइम आपको मिलेगा, स्पेस मिलेगा अपने लिए, जिससे कि आप अच्छे से सोच सकते हैं, अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने आप के लिए। लंच की जो तैयारी है वो ब्रेकफास्ट के साथ कर लेंगे तो वो बहुत आसान होगा अपना जो रूटीन है उसको और इजी बनाने का। सब्जी में क्या बनाना है उसको पहले से ही काट के रख लीजिए, ब्रेकफास्ट के साथ आटा गूँथ के रख लीजिए, तो पूरा दिन आपका किचन नहीं फैला रहेगा, आराम से हो जाएगा। खुद को टाइम देना भी ज़रूरी है, अपने आप को तैयार रखिए। और तैयार रखने से क्या होता है कि अपने आप को ही अगर आप चेहरा देखते हैं मिरर में तो अपने आप को ही खुशी मिलती है और अपने आप से मोटिवेशन भी मिलता है कि आखिर हम, हाँ, अच्छे दिख रहे हैं घर के काम करते साथ साथ भी। अपने बेडरूम को संभालना अच्छे से, उसको घर को साफ़ सुथरा रखना हमें अपने आप में खुशी देता है। और अगर घर बिखरा रहेगा तो आप देखिएगा आपका खुद से मन नहीं लगेगा और आप पूरा दिन ऐसे लगेगा कि आखिर हम कहाँ रह रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो घर हमें संभालना है तो आराम से आप अपने घर को सुंदर बनाइए और जिसमें हमें रहने की उत्सुकता हो, अच्छा लगे। इसके बाद वीक में 1-2 दिन ऐसे ज़रूर रखो जिसमें कि बहुत कम काम हो, आपके पास फ्री रह सको, जिसमें आप कुछ प्रिपरेशन एक दिन में अगर कर लेंगे मील की तो 2-3 दिन आप आराम से रहेंगे। मसाला भूज के रख देना, सब्जी काट के रख देना, प्री मिक्स बना कर रख देना, ये सब काम ना एक दिन में कर लीजिए तो 2-3 दिन हम आप आराम से फ्री रहेंगे, काम माइंड रहेगा, आराम से बैठ सकेंगे। रूटीन को कंफर्टेबल बनाइए, दूसरों को देखकर नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल को और कामों को ऑब्जर्व करके ही आप अपने घर की लिस्ट बना सकते हैं, अपने कामों की लिस्ट बना सकते हैं। माइंड में सेट कर लीजिए काम तो सबको करना है, चाहे बाहर जाकर करें या घर में रहकर करें, बट वही काम रूटीन बनाकर और स्मार्ट तरीके से किए जाएं तो स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे और सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। आपका माइंड और आपका टाइम आपके कंफर्टेबल कंट्रोल में होगा।
यदि गलतियां होती हैं जो हमारा लाइफ को ना फ़्लो भी बिगाड़ देती हैं, तो इनको कंफर्टेबल बना के और कंट्रोल में कीजिए। बेटर लाइफ स्टाइल बनेगी और हम अपने आप को भी खुश रख पाएंगे, अपनी फैमिली को संभाल पाएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम दे पाएंगे। और सबसे मेन बात, जो हम पूरे दिन फालतू का दिमाग चलाते रहते हैं उससे भी टेंशन फ्री रह पाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखिए और अदर चीज़ों में, क्योंकि घर के काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरा दिन लगा देते हैं और हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो घर के छोटे मोटे काम जल्दी निपटा कर आराम से अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिए और खुश रहिए। सबसे मेन बात होती है कि आप खुश रहिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए, और दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, यही सोच के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और खुश रहिए। सो ओके दोस्तों, आई होप कि आज की बातें आपको मोटिवेट करी होंगी, और ज़रूर से फॉलो करिएगा, एक बार और वीडियो देखिएगा ताकि चीज़ों को आप अच्छे से सुन सकें और ऑब्ज़र्व कर सकें और अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकें। तो चलिए अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये मेरा नाइट से मॉर्निंग टाइम रूटीन था जो आपके साथ शेयर किया है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।